खान सर का नाम तो हम सब ने सुना है, पर क्या हमने कभी उनके उन विचारों को समझा है जो किसी भी बिजनेस, किसी भी सपने की नींव रख सकते हैं। आज हम उनके एक भाषण की गहराई में उतरेंगे और उन 5 सुनहरे नियमों को जानेंगे जो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी कहानी खुद लिखना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरुआत होती है सबसे दमदार विचार से। खान सर कहते हैं, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जरा सोचिए इस बात को। इसका सीधा मतलब है कि पैसा, कैपिटल, फंडिंग, ये सब चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहली, सबसे जरूरी चीज है अंदर की वो जिद, वो जुनून, वो आग जो कहती है मैं ये करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही तो असली स्टार्टअप कैपिटल है। तो चलिए इसी आंधी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमारा पहला हिस्सा इसी पर है, दिल में एक आंधी। देखिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये वो इंजन है जो हर बड़े सपने को चलाता है। ये वो जुनून है जो किसी भी महान सफर की पहली शर्त है। तो ये आंधी असल में है क्या? ये है पैशन, ये है लगन, ये वो ईंधन है जो तब भी जलता रहता है जब बैंक अकाउंट खाली हो और पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। जब दिल में कुछ कर गुजरने की आग होती है ना, तो पैसों की कमी या रिसोर्सेज का न होना बस एक छोटी मोटी रुकावट लगती है, कोई दीवार नहीं। लेकिन क्या सिर्फ जुनून होना काफी है? बिल्कुल नहीं। जुनून को एक दिशा चाहिए और वो दिशा मिलती है एक्शन लेने से। यही हमारा दूसरा पड़ाव है, ठोकर से मिली अकल। यहाँ हम ये समझेंगे कि महीनों तक एक परफेक्ट प्लान बनाने से कहीं बेहतर है पहले ही दिन मैदान में उतरकर एक गलती कर देना। इस स्लाइड को देखिए, ये शायद हर नए काम की कहानी है। एक तरफ है परफेक्ट प्लान का इंतजार, 6 महीने तक सोचते रहना, रिसर्च करते रहना, डरते रहना, और नतीजा जीरो। दूसरी तरफ है बस शुरू कर देना। हो सकता है 6 महीने में आप फेल भी हो जाएं, लेकिन आपके पास अनुभव होगा, गलतियों से मिली एक सीख होगी। जैसा खान सर कहते हैं, अरे भाई 6 महीने में काम शुरू किए होते तो कुछ एक्सपीरियंस तो होता, कुछ ठोकरें तो लगी होती। और यकीन मानिए, वही ठोकरें आगे लेकर जाती हैं। और ये बात इस कहावत में बिल्कुल सटीक बैठती है, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। देखिए, बिजनेस स्कूल की केस स्टडीज आपको सब कुछ नहीं सिखा सकते। असली ज्ञान, असली अकल तो तब मिलती है जब आप बाजार में उतरते हैं, जब आपका पहला प्रोडक्ट शायद फेल होता है और जब आप उस गलती से सीखते हैं। तो जब आप मैदान में उतरते हैं, ठोकरें खाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो एक और चीज होती है जो आपको रोकने की कोशिश करती है। और यही हमारा तीसरा हिस्सा है, सफलता की कीमत। क्योंकि जब आप कुछ अलग करते हैं तो दुनिया आप पर पत्थर फेंकती है। ये मुश्किलें और आलोचनाएं ये राह के रोड़े नहीं है, बल्कि इस सफर का टोल टैक्स है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई भीड़ से अलग होकर आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसे कौन सी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। और हाँ, यहाँ बात पैसों की तो बिल्कुल नहीं हो रही है। ये है वो असली कीमत, बिना वजह की आलोचना, आपके इरादों पर सवाल, बेवजह का शक। खान सर का मंत्र सीधा है, जब ये सब होने लगे तो घबराना नहीं है, बल्कि खुश होना है कि आप सही रास्ते पर हैं। इसे एक तरह का सक्सेस टैक्स समझिए, जो हर सफल इंसान को चुकाना ही पड़ता है। तो ऐसी आलोचनाओं से निपटा कैसे जाए? पहली मिसाल तो शानदार है। एक शेर कभी कुत्तों की रेस में नहीं दौड़ता। क्यों? क्योंकि अगर वो जीत भी गया तो लोग क्या कहेंगे? देखो, शेर कुत्तों से जीत गया, उसकी शान घट जाएगी। मतलब साफ है, छोटी मोटी बेकार की बहसों में उलझना ही नहीं है, अपना लेवल बनाए रखना है। और दूसरी मिसाल तो और भी कमाल की है। आलोचना को अपने चेहरे पर निकले एक पिंपल की तरह समझिए। अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे तो वो कुछ दिनों में खुद ब खुद गायब हो जाएगा, लेकिन अगर उसे बार बार कुरेदेंगे तो वो एक गहरा निशान छोड़ जाएगा। तो क्या करना है? बस इग्नोर कीजिए। तो जब आप बाहरी शोर को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं, तब आप अपनी असली ताकत पर ध्यान लगा पाते हैं। और यही हमारा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपकी असली ताकत। ये ताकत है ईमानदारी की, ये ताकत है सच्चाई की, जो लंबे समय तक टिकने वाली सफलता की असली नींव है। खान सर एक मजदूर का किस्सा सुनाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने उसे बस एक छोटी सी सलाह दी, काम पर 15 मिनट पहले आओ, दूसरों से 5 मिनट पहले काम शुरू करो, लंच से सिर्फ 1 मिनट जल्दी लौटो और सबसे 5 मिनट बाद घर जाओ, बस इतना सा। और नतीजा क्या हुआ जानते हैं? वो उस पूरे इलाके का सबसे महंगा और सबसे डिमांड वाला कारीगर बन गया।
क्यों? क्योंकि उसकी ईमानदारी और उसकी लगन ही उसकी सबसे बड़ी मार्केटिंग थी। और ये ईमानदारी सिर्फ अपने काम तक सीमित नहीं है, ये आपके कर्मचारियों के प्रति भी है। खान सर एक उद्यमी को डिवाइन डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, यानी ईश्वरीय वितरक। ये एक बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक बॉस नहीं है, आप एक जरिया हैं जिसे ऊपर वाले ने चुना है ताकि आपके जरिए कई घरों में चूल्हा जले, कई लोगों को मौके मिले। और इस जिम्मेदारी के साथ एक चेतावनी भी आती है। सोचिए, जैसे कोई बड़ी कंपनी एक खराब डिस्ट्रीब्यूटर को हटाकर नया रख लेती है। खान सर कहते हैं कि ऊपर वाला भी बिल्कुल यही करता है। अगर आप अपने कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखते, उनका हक मारते हैं, तो आप एक खराब डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और जो सप्लायर है यानी ऊपर वाला, वो आपको हटाकर किसी और को मौका दे देगा। फिर बिजनेस चौपट हो तो हैरानी कैसी। तो जब जुनून, एक्शन और ईमानदारी के साथ सफलता मिल जाती है तो क्या सफर खत्म हो जाता है? नहीं, असली मकसद तो अब शुरू होता है। अब हम अपनी चर्चा को अंतिम और सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, देश का कर्ज चुकाना। क्योंकि सफलता का असली मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। खान सर की ये बात सीधी दिल में उतर जाती है। खाली हाथ आए थे, ये सच है, लेकिन खाली हाथ जाना गुनाह है। इसका मतलब ये है कि ये जीवन हमें इस समाज और इस देश का कर्ज चुकाने का एक मौका देता है। हमें कुछ ऐसा छोड़कर जाना है जो हमारे बाद भी जिंदा रहे। तो हम पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? सिर्फ बैंक बैलेंस? नहीं, इस देश ने हमें जो कुछ भी दिया है वो एक कर्ज है, और हमारी सफलता उस कर्ज को चुकाने का एक जरिया मात्र है। हमें समाज को कुछ देकर जाना है, अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म और एक बेहतर भविष्य। सोचिए अब्दुल कलाम, विवेकानंद या अंबेडकर साहब के बारे में। वो खाली हाथ नहीं गए, वो एक विरासत छोड़कर गए हैं। और अंत में ये शक्तिशाली संदेश हर युवा के लिए एक जिम्मेदारी भी है और एक ताकत भी। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज के युवाओं में भविष्य को बदलने की ताकत है। तो सवाल बस एक ही है, आप अपनी जवानी को किस ओर ले जा रहे हैं? क्योंकि आप जिस रास्ते पर चलेंगे, ये देश भी उसी रास्ते पर चलेगा।